वाह 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 सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप ये चेक कीजिए वाह वाह कि क्या सम लिया है। चेक कर नहीं आया। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ओके, खूबसूरत बात। अगर हम स्टेमिना की बात करें तो साइकिल चलाने में, दौड़ लगाने में, हर चीज़ में स्टेमिना की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टेमिना की ज़रूरत नहीं होती और आजकल उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो है ज़ुबान चलाने। हाँ हाँ आए, हम जब ज़ुबान चला रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उससे हम किस किस का नुकसान कर रहे हैं, और किसी के नुकसान से ज़्यादा हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तो अगर हमें कंट्रोल लाना है तो इस चीज़ पे कंट्रोल लाना है। और इसका एक पिछले दिनों बड़ा मज़ेदार, वो ट्विटर वालों ने इस पे नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि अब से कोई भी किसी के हवाले से पर्सनल नाम लेके बात नहीं करेगा ट्विटर पे। देर तो आए ये- तो दुरुस्त वाह आए। हाँ हाँ और ये अगर एप्लीकेशन को अकल आ गई, हाँ जी। इंसानों को अकल नहीं आ रही। वाह 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 वाह। तो बात वही ना सर, हम जब हमारी कोई बुराई करता है, आपने कहा था कि जब मेरी कोई बुराई करता है तो ऐसा लगता है मेरा नशा उन पे धीरे धीरे चढ़ रहा है। हाँ, हाँ, तो ये कि बुराई तो होगी ना सर, जाहिर सी बात है। लेकिन हर इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा होता है, जब लेकिन- जबान खुलती है तो पता चलता लेकिन है। उसमें भैया बुराई भी, उसके पीछे क्या नीयत आपकी काम कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ तो वो गीबत के जिम्मे में ना आ जाए। हाँ। और गीबत के हवाले से तो वैसे ही कहा गया है, बड़ी सख्त सजा सजा है उसकी, बहुत सख्त सजा। सबसे बड़ी सजा ही उसकी है। बिल्कुल अगर है। आप जब तक माफी नहीं, जब तक वो बंदा अरे- माफ ना करे। बिल्कुल एक शेर था कि मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से, दुनिया समझती रही सजदे में पड़ा है। सजदे में जब गया तो लोगों ने ये कहा कि जालिम ने इतनी पी के मदहोश पड़ा है। हाय, हाय, हाय। तो ये दुनिया का तो काम ही है ये सर, आप अच्छा काम करोगे उल्टा कहेगी, उल्टा काम करेंगे तो सीधा कहेंगी। सर आप हाँ। क्या कहेंगे? मैं एक बात करूं, हाँ नहीं बात नहीं, दुनिया को सर दो धारी तलवार बोला गया, दोनों तरफ से वार करेगी आप। वाह वाह वाह। तो ये तो सर दुनिया की, इसीलिए कहा गया पलक झपकने का सफर है। आप अपना किबला सीधा रखें, आप अपने अमाल सीधे रखें, बाकी दुनिया की हमें दाएं बाएं इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? नहीं, मेरा तो खुद मानना ये है, और मुझे हाँ। तो ये समझ नहीं आती कि आपके पास इतना वक्त कैसे निकल आता है कि आप लोगों के हवाले से बैठ के बातें करें, उनकी बुराइयां गिने। हमें थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लाना है। अगर किसी ने घर बसा लिया है, कोई नया काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, घर बनाया है, बच्चे अच्छे पढ़ा रहा है, तो उससे हसद ना करें। हसद बड़ी अजीब खतरनाक चीज़ है, आपको बर्बाद कर देती है, बिल्कुल सर। आपको बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर सूखी लकड़ी देती को है, जैसे आग खा जाती आग खा जाती है। सो बेहतर यही है कि अगर कोई खुश है तो उसको खुश रहने दीजिए। आप अपनी खुशी के बारे में सोचिए कि आपने खुद को कैसे खुश करना है और खुश रहना है। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे आज की मेहमान। आज की हमारी मेहमान मोहतरमा नादिया खान साहिबा और उनके साथ उनके शौहर जनाब फैसल राव साहब। बहुत सारी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जी। ये तो बहुत प्रैक्टिस में है क्योंकि ये हर वक्त कहीं ना कहीं दिखाई दे देती जी है। जी बिल्कुल। तो शी इज़ वेरी फेमिलियर विद द जी। कैम। सर खुश है? बहुत दिल बहुत से खुश। बताइए। दिल से बहुत बहुत एग्जैक्टली 1 साल हो गया, हमारा Exactly. एनिवर्सरी का महीना है। माशाल्लाह अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। 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 सिर्फ फाइटर पायलट जी। ए सोच के ब्याह कीता सी जी ये भी सोच के कि फाइटर पायलट है। इसकी वजह से बात की थी फर्स्ट हम्म, टाइम जो था ना, ये हम्म, बहुत बड़ा हम्म, फैक्टर था हम्म, कि मैं हम्म, बचपन से बहुत आइडियलाइज करती आई हूँ, क्रश था हमेशा एक हम्म। पायलट देख लिया तो ऐसे हम लोग तो वो जो टैग है फाइटर पायलट का, उससे इम्प्रेस होके किया। बहुत और शादी के लिए फाइटर होना जरूरी है। आज के दौर में तो होना जरूरी है, जो सबसे लड़ सके, है ना जी? हाँ। आप तो फाइटर पायलट से मुतासिर हुई, हम्म, आप सर किस चीज से मुतासिर हुए? मैं इनकी पर्सनालिटी से इनसे तारुफ तो मीडिया की हद तक ही था, लेकिन कभी मैं इनसे वैसे मिला नहीं, कभी इनका कोई मैंने परफॉर्मेंस ऑनेस्टली मैं पहले भी कह चुका हूँ कभी देखी नहीं। जब इनसे बात हुई तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई और शी इज़ वेरी सिंपल, बस मुझे अच्छी लगी और ये कहूँगा कि दिल को अच्छी लगी और दिल ने फैसला कर दिया। दिल के फैसले गलत नहीं हो सकते। सही बात। साल हो गया माशाल्लाह। जी, अब माशाल्लाह। फाइटर कौन है और पायलट कौन है? क्योंकि वो कहते ने ना राह पे जाने ते वाह पे जाने। जी 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 साडे पंजाबी च एक जी। मिसाल हैगी। अक्सर ये भी जी। सुना है कि शादी से पहले के वादे कुछ और होते हैं कुछ और और फिर वक्त के साथ साथ हाँ। जैसे जैसे वक्त जी। गुजरता है तो मामलात कुछ और होते चले जाते हैं और फिर
कि आपकी ये चीज नहीं ठीक तो हम्म। ये चीज नहीं जी। ठीक तो ये इस तरह के भी मसले मसाइल कंपैटिबिलिटी को जिसको जी कहते हैं बिल्कुल तो exactly. व्हाट डू यू थिंक जी कोई चीजें यहाँ होनी शुरू हुई हैं? नहीं ऐसी कोई देखें क्योंकि मैं जितना बीइंग फ्रॉम द सेम फर्टर्निटी खातून हैं तो फाइटर जी जी मैं जानता हूँ जी लड़ भी पड़ती हैं नाराज भी हो जाती जी। हैं और अपनी मर्जी की मालिक हैं जी जैसे आपने फरमाया कि नादिया अपने मिजाज में अपने एटीट्यूड में शी इज़ अ फाइटर इसमें हम्म। कोई शक नहीं है एंड अब तो शायद ये पायलट भी बन गई है वैसे लेकिन नादिया इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड जब मैंने नादिया के साथ रहना शुरू किया मैं भी वैसे अपनी बीवी को यही कहता हूँ जी वो लोग नहीं लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस और डिफरेंट होती हैं 29 साल हो गए यही कह रहा हूँ नुमान यहाँ पे मैं इनको सेकंड करना चाहूंगी सर को क्योंकि नादिया को हमेशा से घर का बहुत शौक रहा है घर बसाने का घर बनाने का तो ये मैं उसको यहाँ पे नंबर दूंगी कि जो है अल्लाह ताला ने फाइनली उसको एक अच्छे से सेटअप में डाल दिया क्या बात, वो टिपिकल अंदर से एक औरत भी है हाँ। तो वो एक अच्छा वो आपने बता दिया मैं हम उलझन में थे। हम समझ रहे थे कि नादिया के अंदर एक आदमी है लेकिन आपने आज बताया कि नादिया के ये अंदर बात है नहीं ये बात बिल्कुल है नहीं बिल्कुल। इस चीज़ को मैं सेकंड करूंगा कि जब रहना शुरू किया तो एक प्योर आइडियल डोमेस्टिक एक खातून जो हो सकती है ना वो नादिया है ये मैं आपको बिल्कुल बहुत ऑनेस्टी से नहीं बता हमें रहा हूं। यकीन है नहीं, आप हाँ जी। आराम से बताएं आपकी यकीन हमें हर बात पे आज यकीन है। लेकिन सर ऐसा लग रहा है साइड में से बिल्कुल ऐसा लग रहा है हुमायूं सही साहब बैठे हैं बोल भी वो ऐसे रहे अच्छा जी नहीं नादिया इज अ प्योर डोमेस्टिक जो एक मेरे जहन में एक खाका था ना जो मैं जिस किस्म की ज़िंदगी चाहता था यकीन मानिए अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ कि नादिया के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला वाह, और नादिया इज़ रियली अ वंडरफुल वाइफ फैंटास्टिक मदर माशाल्लाह इस बात पे तो सब तारीफ। मैं अपनी बेगम को अक्सर ये बात कहता हूँ द रीजन वी सर्वाइव्ड टुगेदर जी वाज कि मेरा काम ऐसा है कि हमें एक दूसरे से ब्रेक्स मिलती रहती हैं जी तो वो एक क्रेविंग रहती है टू बी टुगेदर अगेन एंड टू हैव अ वंडरफुल लाइफ जी दिस इज माय बिलीफ अच्छा हम लोग जी। नहीं तो हम मेरा दूर तो नहीं रहते 26-27 साल से यही पूरा साल में हार्डली मेरे ख्याल 2-3 दिन हो गए कि इस्लामाबाद इनको जाना पड़ा मैं बच्चों की वजह से नहीं जा सकी वरना वी हैव बीन टुगेदर एवरी डे अच्छा हाँ हम लोग अलग नहीं ट्रैवल करते या जाते इट्स अदरवाइज अच्छा हाँ, इतना हमारा हुआ। ऑपोजिट है नुमान भाई बहुत टाइम एक तो दूसरे से क्या दूर अगर ये कहें कि यू गाइस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो जी। ये दुरुस्त होगा आई एम ये कहते तुम इधर उधर होती हो ना मुझे घबराहट शुरू हो जाती है सामने रहा करो एंड सेम विद मी Yeah. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी एक और चीज जो मेरे अपने रिश्ते में देखी जी कि थिंग्स आर नॉट कॉमन जी तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइकनेस डिसलाइकनेस रहता है जी जिसकी वजह से रिलेशनशिप मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग रहती है जी जबकि अगर दोनों की लाइकनेस एक जैसी हो जाए तो शायद जिंदगी बोर हो Bore जाए हो जी 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 जाए। बिल्कुल बोर हो तो वाह, डू यू नहीं मैं इससे डिसएग्री करूंगी क्योंकि जब आप ऑपोजिट होते हैं ना आप कोई चीज एंजॉय ही नहीं करते हर चीज में नहीं मुझे ये नहीं पसंद जब आपकी एक जैसी चॉइस है जो हमारी है हमारी बहुत पसंद मिलती है तो हम ज्यादा टाइम गुजारते हैं और मजे से गुजारते हैं बिकॉज मिलती हैं एंड आई हैव स्पेंड टाइम विद समवन जो कि ऑपोजिट था ना तो वो कभी किसी चीज पे एग्री नहीं हुआ ऑपोजिट्स मे बी अट्रैक्ट बट दे डोंट वर्क आउट इन लाइफ मेरा ये मेरा ख्याल है मेरा ओपिनियन है जो मेरे पे अप्लाई करता है जो मैंने देखा जी नादिया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं फैसल भाई हमारे साथ मौजूद है छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं वेलकम बैक टू जी सरकार जी बरकत साहब कुछ कह रहे थे आप आप मानते हैं कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए बहुत करनी और इस चाहिए, दौरान अपनी express हंसी है, पर बिल्कुल। काबू रखना चाहिए बिल्कुल हंसी में काबू- और ये भी बताइए सर ये बात सच है कि गलती वो वही चीज है जो हमेशा शौहर की ही होती है दैट इज ट्रू ये ट्रू ये मैंने ये इनको तो बता ठीक दिया है था हाँ इन्हीं की है यही तो वो चीज है जिसकी वजह से शादियां चलती हैं वाह 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 मैंने कहा गलती किसी की भी हो सॉरी आप हाँ। हाँ जी मेरा बरकत साहब मानना ये जी, है जी। कि माशाल्लाह जितना एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स को हैंडल करने का और लाइव वाह प्रोग्राम वाह वाह मैंने कोई कह दवे ना तो मैं तो जा पहनना वहां थल्ले कि यार हाउ am I supposed to manage whatever I'm saying you have to think Oh, coordination yes. बहुत वाह, वाह, जरूरी है एक सेकंड so के she लिए has a भी brilliant coordination क्या इस बात पे तो सर ठीक है ना? क्या बात है I mean she has been She's doing brilliant, it she's sir, one of the brilliant. pioneers so वो जो coordination है do you think so that coordination helps because आप
जी। भाप फौरन जाती हैं, आपको पता है कि आप बोलना है कि सरकार का चेहरा और आंखें देख के आप उसी वक्त आपने कहना कुछ और होता है, आप स्टेटमेंट बदल लेती हैं। Does it happen? घर में नहीं, लेकिन शो पे मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ सालों बाद मुझे खुद पता चला कि कुछ डिफरेंट मेरे अंदर चीज़ है कि जो मुझे बोलना होता है मैं तकरीबन 1 मिनट पहले सोच चुकी होती हूँ, एडिट कर चुकी हूँ, मेरे पास वर्ड्स आ जाते हैं मेरे जहन में और मैं टक 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 वर्ड्स की सिलेक्ट करती हूँ। इट्स ऑल हैपनिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग, लिसनिंग, टॉक बैक, तीनों चीज़ों के साथ ये चल रहा होता है। आई डोंट नो हाउ। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में मैं हकलाती भी हूँ, अब मैं बहुत गलत बोलती हूँ, मेरे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और मैं इनकी मैच नहीं कर सकती बातों को। अच्छे जुमले नॉर्मल लाइफ में नहीं आते मेरे जहन में, ये सिर्फ लाइव जब मैं कुछ करती हूँ ना, पता नहीं कैसे होता कैमरा खुलता है, आपका दिमाग खुलता है। है। ऐसे ही Live। है। तो क्या सरकार जब भी ऐसे सामने आते हैं तो हाथ में कैमरा ही होता है? तो शायद कैमरे, मेरा तो ना लिहाज करे, कैमरे तो जरूर कर लेगी। Does it happen? क्यों सर? ऐसे ही रखा हुआ है। मोबाइल निकालिए, वीडियो स्टार्ट। हाँ जी, नहीं इसने और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक YouTube चैनल भी बना लिया और 24 घंटे अब आप उस पर डालती भी रहती हैं अपनी जी। जर्नीज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी रिलेशनशिप के हवाले से, ऐसा ही है? इट्स ब्यूटीफुल। स्टार्ट तो किया था 2017 के बिगिनिंग में हाँ और फिर माशाल्लाह 2 साल किया, फिर एक थोड़ा सा मैं डल हो गई, नथिंग वाज हैपनिंग। हाँ शादी के बाद मैंने उसको रिवाइव किया चैनल हाँ को, हाँ और इनके आने के बाद और मजे की बात है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ और ये नहीं होता हटाओ बंद करो यार, इधर तुमने जैसे कैमरा निकाल दिया, हाँ, नहीं 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 इधर नहीं हाँ, करना, हाँ, ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं मजे हाँ, से बात करते हैं। हाँ। मेरे लिए तो ये बोनस था यार, ये तो आर्टिस्ट है माशाल्लाह। और माशाल्लाह। फैंस आ जाएं, कुछ आ जाएं, ही इज सो नाइस, बल्कि मुझे कहते हैं उसको जवाब दो, ये मेरे फैंस का मुझसे ख्याल रखते हैं। So वाह, what are वाह। the comments which you guys get underneath जी? वंडरफुल कमेंट्स होते हैं माशाल्लाह, मेजॉरिटी में कहती हूँ 99% एट टाइम्स। कुछ लोग होते हैं जो बड़े, उनको प्रॉब्लम होती है, आई मीन शादी क्यों की, हाँ। अच्छा हंस क्यों रहे हो इतने, बच्चे क्यों बन रहे हो, क्या मतलब है, क्यों एक्सप्रेस क्यों कर रहे हो, ये आपको ये क्यों लेके दे रहा है, घूम क्यों रहे हो, बच्चे क्यों छोड़ के आ गए मतलब कि उनका फैसल ज्यादा कमेंट्स पढ़ते हैं, बताएंगे जी। 1000 आप चीजें अच्छी बोलेंगे, कभी नहीं वो अप्रिशिएट करेंगे। एक आपने हाँ, हाँ, कहीं पे नोक झोंक हुई, कुछ आप बस हाँ, हाँ, कहते हैं जाम छलका, हाँ, बस उन्होंने पकड़ हाँ, लिया वहां हाँ, पर। हाँ, देखें हम अच्छी बुरी चीजें हर लोग में होती हैं, लेकिन जो लोग कमेंट नेगेटिवली करते हैं, मैं ऐसा देखता हूँ वो अपनी सोच की अक्कासी करते हैं बेसिकली। वाह वाह वाह। जो पॉजिटिव होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। बस हमें लोगों की दुआएं चाहिए, यही सब कुछ है। सब दुआएं। सर बीइंग अ फाइटर पायलट, पाकिस्तान फौज में भी आपने सर्व किया और यूएई में भी गालिबन, जी, बिल्कुल। क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों ममालिक की ये एक एक्सपीरियंस था प्रोफेशनलिज्म हाँ को जी, स्पेशली जी लेकर? हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है जी बिल्कुल। कि पूरी दुनिया में से उन्होंने हमें चुना। और हमें इसलिए चुना कि एक तो प्रोफेशनली पाकिस्तान एयरफोर्स माशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल है जी, कि बिल्कुल ये है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिजाज और ट्रेनिंग का बहुत अमल दखल है। आपने ये देखना होता है कि आपका दुश्मन कितना बड़ा है। हाँ। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हमारा दुश्मन देखने में बड़ा है, लेकिन हमने साइज में जरूर बड़ा हाँ है जी, लेकिन हमने अपनी यहाँ से सोच छोटा ही है वैसे। हाँ जी, अपनी सोच हाँ। से उसको बहुत छोटा बना दिया। हम्म, तो इस चीज़ ने हमें बहुत स्ट्रेंथ दी। तो इस एजाज़ के साथ जब हमें उन्होंने सेलेक्ट किया तो वहाँ पर भी हमने काम किया, उनको भी ट्रेन किया। हम्म। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। सर हाउ मेनी आवर्स ऑफ फ्लाइंग जी? 4000 आवर्स। 4000। ओह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये फाइटर फ्लाइंग, ट्रेनिंग फ्लाइंग, तो ये हम लोग करते रहे। और ये भी होता है जब साथ में कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जहाज जब लैंडिंग की तरफ जी। जा रहा होता है या टेक ऑफ की तरफ, जी। तो आप कह रहे होंगे यार इस पायलट ने कुछ पायलट सही नहीं है। यहाँ मुझे एक सवाल याद आया जी, नादिया जी, से। जी। नादिया, आपको तो खासा फोबिया था, फ्लाइट फोबिया, नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ क्योंकि कैसे पायलट के साथ कोप अप अब कर तो लिया? कार फोबिया भी शदीद तो हो वो गया। जहाज में लेके थोड़ी घूमते हैं ना। इसको बस नहीं चलता था कि दुबई से कार चल पड़े जो है सही कह रही। तामिया मुझे बहुत अच्छा जानती है। हाँ तो सर कैसे बताए ना। वो नहीं। कैसे कोप अप किया? नहीं, जब टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही होती है तो मुझे इतना पता था कि मेरा दायां हाथ हिल नहीं सकता। दोनों हाथों से मैं पकड़ा होता है वहाँ पे। ओए ओए। लेकिन ऐसे मुझे सारे- बाकी डर हाँ जी। लगता है। मैं तो बहुत दफा इंटरनेशनल मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट और मैं मिस कर देती थी, जानबूझ के जाती नहीं थी, को बहाना बना दिया कि मुझे कि फ्लाई ना करना पड़े। इनके साथ अभी करती हूँ तो पता नहीं कि अजीब सा एक हौसला होता है कि मेरे पास बैकअप पायलट है, अगर सामने वाला कोई गलती करेगा ना तो मैं इनको भेज दूंगी। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इसी चक्कर में साथ एक पायलट से ड्राइवर की अपना
पायलट लेके जाती हूँ मैं। कैलेंडर नाल लंबिया रूटां ते है। जी अल्लाह अपना जहाज भी दे दे। हाँ, इंशाल्लाह। सर कभी इत्तेफाक हुआ कि बेगम साहब को साथ बिठा के टेक हाँ, ऑफ किया fly हो? नहीं, मैंने तो बहुत दफा कहा, ऑफर किया इनको, लेकिन एक दफा ये झाका उतार दे जरा, 2-4 कुमेरियां दे खौफ के लथे। और ऊपर ले जाने के बाद क्या है कि पैराशूट से नीचे आना है। नहीं, जिस किस्म की मैं फ्लाइंग करता हूँ वो तो है ही सारी है। है ही सारी है उसमें ना, तो अगर आप सीधा जहाज उड़ाएं तो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। फाइटर पायलट। हाँ, हाँ तो उसके अंदर तो डेफिनेटली। है ही सारी चीजें। नादिया जी हो जाए एक बार इनके साथ। मैंने कोई कहा शौक नहीं है, गाड़ी में इतना मैं डरती हूँ, मैं कहाँ से बैठूंगी इनके साथ। और हमारी गाड़ी की ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, इसलिए कि एक तो मैं ब्रेक पे मेरा पाँव होता है, एक इनका भी ब्रेक पे पाँव होता है अपनी साइड में। अरे मैं ये वहाँ भाई यही ने ब्रेक हाँ, मैं- ये नहीं, कहते हैं कि चला मैं रहा हूँ, तुम्हारे पैर क्यों चल रहे हैं टांगे? आई कांट हेल्प इट। मैं लेकिन मजा आता होगा यार, जर्नी आराम से गुजरती है। मॉडिफिकेशन करवाया, ड्राइविंग सीखनी हो ना हाँ तो उसमें 2-2 लगे होते हैं, हाँ इन्होंने 2-2 हाँ, लगवा लिए। और मेरे साथ बहुत कोई कम ही ड्राइवर हैं जो कि मैनेज कर सकते हैं। मैं सिंपल एक बात कहती हूँ कि भी आपकी और अगली गाड़ी के बीच में 5 गाड़ियों का फर्क हो, बस सिंपल। हमारे जी एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं। जी। हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए वो पैगाम वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, बुलाऊं जी? जी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। आइए डाकिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। नादिया खान साहिबा हैं, भाई हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज पैगाम बहुत भारी है। क्या मतलब? गाड़ी पत्थर भरे में। सरकार आज जो चिट्ठी है ना, चिट्ठी है कि अच्छा अरे मोबाइल ये- भेजी है उन्होंने जी? डाकिया के पास मोबाइल। और सरकार उसने जो है ना, उसके पास कागज तो नहीं था, अच्छा, उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया और मुझे जो है वो उसने भेज दी, टैक्सी कर दिया। टैक्स ही कर दी जी उसने। टेक्नोलॉजी का जो सही इस्तेमाल है वो सिर्फ पाकिस्तानियों को आता है जी। ये सरकार पैगाम है एक बेचारे परेशान खामद का। ओए अल्लाह अकबर। थोड़ी बीवी की तारीफ की उसने। अच्छा, वो कहता है जी, कैसी अजीब बात है, हाँ। कैसा है ये सितम, गम की इजाद का ही यहाँ नाम है बेगम। आहा, और आहा, डॉक्टर हों या आलिम हों हाँ, या फिर कुछ भी आप हों, हाँ, कुछ भी नहीं समझती ये कमाल है बेगम। आहा, वाह वाह। और ये हम ही हैं जो रूबरू घुटने हैं टेकते, अपनी मनाने में कहाँ नाकाम है बेगम। बात तो सच है, बात है रुसवाई की। जितना मर्जी पढ़े लिखे होए, आपको कुछ नहीं पता। Have you ever tried this statement on him? जी जी। क्या ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। और उलझा है जो बीवी से घर में घुस नहीं पाया, ये वाह तो सही। वाह वाह वाह। सोने भी दे दे चैन से हराम है बेगम। बेगम, वाह 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 वाह। वाह। और मिलते हैं उसी को मियाँ जी जोर के झटके, हाँ, जिसने भी सोच रखा हो कि आम है बेगम। आम है बेगम, वाह, वाह वाह। और बच्चों से पहल चलती थी अपनी भी थोड़ी सी, बादज औलाद के तो बेलगाम है बेगम। बेगम, ओए होए, आहा, ओए होए। और किसने कहा कि मर्द को होता नहीं है दर्द, हाँ, इस दर्द का तो असल में ही नाम है बेगम। बेगम, वाह, वाह, हाय, 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 हाय। और सांसें यहाँ कवारा ही आजाद है लेता, हाँ, शादीशुदा की सुबह और शाम है बेगम। बेगम, हाय हाय हाय। हाय हाय। अब तो भला इसी में है कि चुप ही रहें हम, हाँ, मेरा ये सारे भाइयों को पैगाम है बेगम, बेगम, वाह, वाह। Very वाह good. वाह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे सर। सलाम है बेगम, अच्छा झुक सर, के सलाम। बेगम। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब इंसान की मैं ज़्यादातर गुफ्तगू रिलेशनशिप के हवाले से जी, जी। करूँगा कि जब इंसान की आदत पुख्ता हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको गिवन करनी पड़ती हैं अगर लेटर इन लाइफ व्हेन जी। यू थिंक अबाउट बीइंग जी। टुगेदर विद समबडी। ये दिक्कतें महसूस होती हैं जी? देखिए, ये प्रैक्टिकली ये एस्पेक्ट तो है, इसमें हम्म। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। नादिया पे मैं रिलाय इसलिए कर सकता हूँ कि नादिया अपनी ज़ात में एक कैरेक्टर में एक मर्द भी है और इसके अंदर जो इनकी डिसीजन मेकिंग है वो मेरी डिसीजन मेकिंग से बहुत मिलती है। हमारी सोच बहुत कॉमन है। अगर हम कभी आप एक चीज़ रख देंगे ना तो हम जाएंगे और हम एक ही चीज़ को उठाएंगे जाके। तो इस केस में मैं बड़ी प्राउडली ये कहूँगा कि मैंने एक स्टेप बैक लिया और अपने आप को ऐसे ट्यून किया कि मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी सोच के मुताबिक ही हो रही होती है वो तमाम चीज़। बीइंग अ फौजी यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, आई एम जी। श्योर। अब कैसा महसूस होता है? आप समझते हैं कि जी। इनमें उस लेवल का डिसिप्लिन है जिस लेवल की डिसिप्लिन्ड लाइफ खंग जड़ी आई है ना
वो सब कुछ दस ये दिन कौन सी वाली खांसी? तो आप समझते हैं कि वो डिसिप्लिन है या है। आपको गिवन करना पड़ रहा है अपना डिसिप्लिन? नहीं नहीं, कुछ चीजों में अब होता है, एज लॉन्ग एज ये किचन में ना जाए। अच्छा, ओए होए होए होए। किचन आई एम में ना नॉट जाए। एज डिसिप्लिन्ड एज ही इज। इन चीजों पे इधर हम डिफरेंट हैं कि मतलब इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि हर चीज इतनी प्रॉपर्ली पड़ी हो। सूटकेसेस हर वक्त उन पे जिप तो नहीं लगी होगी ना, अब कहीं आए हुए तो खुले हुए पड़ेंगे भी। ये सामान इधर क्यों है, वो क्यों है, कपड़े जिस ऑर्डर से रखे, सारा कुछ उसमें ये हाँ, मैं बहुत एडवांस है। बिकॉज आई एम फेमिलियर के फौजी कितने डिसिप्लिन होते हैं और कैसे फाइल्स बने होते हैं, और हम एक्टरों के भी बक्से खुले हुए मैंने देखे हैं। कौन तय करे, कौन उनकी वो करे और कौन फाइल करे। तो और ये नहीं, उसको मैं ऐसे फोल्ड करके वापस जिप नहीं लगा सकती, उसको बंद कर सकती हूँ। मुझे भी, मैं आई हुई हूँ, मैं ये काम नहीं कर लेकिन सकती नुमान, मैं बार-बार। एंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप मेरी कबर्ड की बात करेंगे ना, तो मैं आपको आंखें बंद करके ये बता सकता हूँ कि मेरी कौन सी शर्ट किस कलर की कहाँ पड़ी हुई है। अरे अल्लाह अकबर, वाह, वाह, ओए वाह। होए होए होए। तो जबरदस्त। इट्स नॉट अबाउट कि ये अपना भी कुछ मिजाज होता है, कुछ हाँ, ट्रेनिंग होती है, हाँ, लेकिन हाँ। अब वैसे मैं ट्यून हो गया हूँ। ये तो बड़ा टैलेंट है तो सर। ये तो टोटल 3 शर्ट होगी मेरे ख्याल में। कैसे मतलब- कैसे कैसे कर लेते हैं नहीं सर? बरकत को अंधेरे मैंने में- हमें वार्डरोब दिखा दें। हाँ, वैसे हमारी हाँ, हाँ, हमारा हाँ। एक जो रूम है ना, सिर्फ वो वार्डरोब बना हुआ है उसमें। अच्छा, इतने ज्यादा इनके पास स्पेस अरे है। माशाल्लाह। और इतने, मैं जब देखा ना मैं हैरान हो गई। मैं कहा ये तो फिल्मों में होता है, वाह, इसमें वाह। इतना ऐसे शूज तरीके से लगे हुए कपड़े, सर, और वो हिलते ही नहीं है कभी। वो कहती है शोबिस में मैं हूँ, ये तुम्हारे पास इतने कपड़े क्यों हैं? अच्छा, आप मानते हैं सर कि बीवी को मुतमईन करना दुनिया का मुश्किल काम है? होता है, होता है। हाँ। तो होता आप है। किस तरह मुतमईन करते हैं मतलब? मुझे समझ आ गई है नादिया की, नादिया को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। ओह, फौजी आदमी है, अगर पता है। स्ट्रेटजी नहीं बनाई हाँ। होगी तो जिंदगी कैसे गुजरे? नहीं भगत भाई, होता ये है कि मैं होने देता हूँ अरे जो हो रहा है माशाल्लाह। ना, रूटीन के मिजाज में होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता वही है जो मैंने सोचा होता वाह वाह, वो एंड ऑफ द डे हर शॉट करता है। सॉरी। मुझे लगता है कि जैसे मेरी मर्जी हो रही है, लेकिन एंड में नहीं की मर्जी हो रही होती है। पता क्या नहीं बात चलता। गुस्सा कौन करता है ज्यादा दोनों में? मेरे ना गुस्से की और बड़ी वजूहात हो रही है। मैं हर वक्त सोच रही होती हूँ, तो मैं बहुत सीरियस होती हूँ। ये वो नादिया गुस्सा नहीं करती, नादिया में पैनिक बहुत है, कभी गुस्सा करते नहीं अब गए। मैं नहीं करती। अब चेंज हो गई है, मर गया सवाल आपका, छोड़ अब मैं बस, मुझे ये होता है कि हाँ, अब मुझे होता है मैं सॉल्यूशन। अब सोल्यूशन होता है, और मुझे पता होता है कि नहीं, चलो फैसला है, संभाल लेंगे। मुझे ये एक बहुत जिंदगी में एक नई चीज जो मैंने लाइफ में कभी, आई थिंक बस जो 2000 से पहले मेरे वालिद साहब, कि मुझे होता था अब्बा संभाल, हाँ। फिर एक गैप आया लंबा, हाँ, जहाँ मुझे रियलाइज हुआ मुझे तो सब कुछ खुद करना है। हाँ। मैंने, मुझे बहुत पैम्पर्ड और बहुत प्रोटेक्टिव मेरे लिए थे, और तो ऑर्गेनाइज ये रिलीफ तो मिली ना कि नाउ देयर इज समबडी टू हैंडल एवरीथिंग, Yes. है ना? आफ्टर ये 21 relief तो इयर्स मिली। मुझे लगा ये है। ये है। कोई भी हम्म, काम होता है ना, हम्म। मुझे पता होता है छोटी छोटी भी चीजें फैसल ने कर दिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ना फैसल ही ऐसे हैं, अब ये इतना अच्छा संभालते हैं। शौर है, मुझे भी ऐसा शौर चाहिए सर। नहीं मेरे मतलब सबकी होने चाहिए। ख्वाहिश है, सब ख्वाहिश है। इससे पहले ये जुमला साहिर लोधी ने कहा था, और हाँ? आज आप सर जैसे अच्छा नुमान भाई, एक सेकंड, जी। इसी से मैं एक हाँ, related बात जरूर बताना चाहूंगा। जरूर जरूर। आपने कहा ना कि जो वक्त गुजरता है इंसान का पता चलना शुरू होता है, तो मुझे अपनी ज़ात में ये पता है कि मेरे अंदर रेगुलेटर नहीं है, या ऑन स्विच है या ऑफ। देखिए, बाय प्रोफेशन अगर एग्रेशन नहीं होगा मेरे मिजाज में, तो मैं वो काम करने के लायक ही नहीं हूँ जो मैं करता हूँ। तो वो अंदर होता है, बहुत अच्छी क्या बात। वो आपने हाँ, सुला के रखा होता है बिल्कुल उसको। ठीक बात। तो जब मैं अपने ऑफ मोड में चल रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ना हल्का लेना शुरू कर दिया है ना। मैंने पूछा, एक कार्ड गुमा हुआ था, एक किसी का ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रहा था, और एक दिन हुआ कुछ खाना नहीं मिला टाइम पे। तो उस दिन हुआ ये कि बेटे का बेड थोड़ा सा ना, उसके लिए कुछ काम करना था, हाँ। तो एक कारपेंटर आ गया। हाँ। अब इनमें से तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता था, और जब कारपेंटर आया और उसने कुछ कहा, उसने पैसे ले लिए और काम नहीं किया। काम नहीं, और वो जब चला गया, उसको वापस बुलाया, तो बड़े आराम से मैंने कहा, भाई ये नहीं हो सका काम, आप कर दें। तो उन्होंने भी मुझे बहुत इजी लिया। तो उसके बाद मेरा स्विच ऑन हो गया। उसके बाद फिर कुछ ऐसा था कि जो बच्चे सो रहे थे वो जाग गए। फिर नुमान भाई, जब आप परेड में आगे खड़े होकर कमांड देते हैं ना, तो पीछे आपके 1500 बंदा खड़ा होता है, जिसको हर एक को एक वक्त पे एक ही आवाज आनी आई चाहिए। नो वाह, सर, yeah. आई नो सर। तो वो जब आवाजें आईं, और उसके बाद जब मैंने उसको बताया, हाँ। शायद उसको 65 की वॉर भी याद हो गई होगी। उसको ये भी पता चला था कि पहला गोला इधर से चला था कि उधर से चला था। उसके बाद एक भागता हुआ बंदा बाहर निकला है वहां से। थोड़ी देर के बाद क्रेडिट कार्ड भी मिल गया, ओके। ज्योमेट्री बॉक्स खाना भी रेडी था, घर खाना साफ भी भी हो ready गया, था। उन्हें सब क्या एकदम हुआ? ना हम अलर्ट हो बस गए थे, एक आवाज दफा- सुनी। वो एक दफा सुनाना था, सुना दिया, हाँ। और आज दिन तक मैं एंजॉय आई एंजॉय करता बस इतना भी इजी ना ले तू मैनू। वाह वाह। इन्होंने तो शेयर कर ली
आपकी बहुत सारी चीजें, आपने क्या इनका शेयर किया जी? आपने भी तो कोई लोड उतारा होगा सर से? ऑफ कोर्स। अब Right. मुझे हमेशा फैसल एक बात कहते हैं जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे कहते हैं, अभी हम लाहौर में कल वॉक कर रहे थे बाहर, अनारकली जा रहे हैं, कहते हैं नादिया मैं इतना आया हूँ लाहौर, मुझे कभी इतना अच्छा नहीं लगा लाहौर जो आज लग रहा है। झूठ बोल वाह, रहे वाह, हैं। अपा झूठ बोल रहे हैं, मेरी कसम खा ना, अच्छा ना करो, ना, मैं तो फरिश्तों से मिल रहा हूँ मेरी जान। हमने सिर्फ करके हम एक्सप्रेस करते हैं कि अगर ऐसी बात है चलो, क्योंकि they वी right बीन दुरुस्त है, डिप्राइव्ड हाँ। ऑफ ट्रू लव एंड गुड कंपनी। ग्रेट, तो माशाल्लाह। मुझे बड़ा, और मुझे खुद रियलाइज हुआ कि कहते तुम शूट्स पे आती थी लाहौर, यहाँ घूमती थी। मैं कहा नहीं, इधर गई थी नहीं, ऐसे करती थी नहीं। फिर अब मैंने कहा वाकई मुझे भी अच्छा लग ये रहा है। वही वाली बात है ना, मैं लाहौर तो आता था लेकिन देखा पहली दफा है, वाह, वाह, सही और बात, वो भी तुम्हारी नजरों से। नुमान ऐसी भाई- बात ऐसे ही है। काफी है ना, अंदर था हमायूं सहित जाग जाना होता। नुमान भाई जल्दी में निकले थे, मेरा पर्स अंदर रह गया था, इनके पास पर्स था, मैंने कहा बिल इन्होंने देना तो यही कह दूंगा। सर वैसे तो आजकल एक बड़ा वावेला सा पड़ा हुआ है कि वो जो अभिनंदन साहब आए थे और उनको हिंदुस्तान की हुकूमत ने 30 से बड़े अवार्ड, जो कि ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। ये अगर वाकई वो इतने बहादुर हैं तो क्यों नवाज दिए सर? और इसके पीछे कोई है हिडन एजेंडा? नुमान भाई हकायक जो हैं वो तो वक्त के साथ आपके सामने आ जाएंगे। ज़ाती तौर पे जितना मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा स्टडी किया तो मेरा ख्याल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसपे उनको अवार्ड दिया गया। अच्छा, ऐसा कुछ बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। सर छोटे से सवाल जी फैसल भाई आपसे करेंगे, लेकिन होंगे इनके हवाले से, जी और जवाब आपने देना है और आपने बताना है कि ये बात दुरुस्त है। अच्छा, किस मामले में नादिया जी कंजूस है? अटेंशन देने में। अटेंशन देने में जी। कंजूस है? जी वैसे बात सही कह रहे हैं कि आप अच्छा ओके। और किस मामले में पैसा खर्च करते हुए बिल्कुल नहीं सोचती? किसी भी मामले में, अच्छा, चाहे वो ग्रॉसरी हो, बच्चे हों, कुछ भी, एनीथिंग, हाँ। क्योंकि पैसे मेरे होते हैं। कोई ऐसी चीज जिसके मामले में नादिया जी किसी की नहीं सुनती? मेरे बारे अच्छा, ऐसा ही है जी। वाह वाह। सबसे कोई पुरानी मेमोरी जो आपके जहन में नादिया जी की हो एज एन आर्टिस्ट? मुझे सिर्फ इतना पता था कि नादिया खान एक आर्टिस्ट, ये बात मुझे सितंबर लास्ट ईयर से पता चला। यही मेरी मेमोरी है कि नादिया खान, दैट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड टू मी। सच कह रहे हैं? सच ही बताइए। ज्यादा काम नहीं, इनके एक फ्रेंड का मैंने इंटरव्यू किया था, वो मेरे ख्याल शायद आपने देखा था। हाँ। अच्छा, तो कुछ इस तरह बस चलते फिरते। तो you think इंटरव्यू he's उनका not किया था, lying? पास ये हो गए। हाँ। कोई काम जो नादिया जी को आपके लिए करते हुए बहुत अच्छा महसूस होता? खाना बनाना। खाना बनाना। यू लाइक कुकिंग फॉर हिम जी? मी यस। ओह Yes. ग्रेट। नादिया जी की किस काम से जान जाती है आपके ख्याल के मुताबिक? गेट से बाहर निकलने में। बिल्कुल। ऐसे ही है नादिया जी? हाँ। इज ही राइट? मैं घर में बहुत खुश रहती बहुत अच्छी आदत। जरूरत ही नहीं है कि लोग हूँ। करें। बिल्कुल। आपसे पूछता हूँ जी, कोई ड्रीम ट्रिप जो फैसल साहब आपके साथ करना चाहते हैं? लंदन सर्दियों में बहुत दफा कहा है इन्होंने कि, और आजकल तो बहुत ही तड़प रहे हैं कि मैंने लंदन जाना है तुम्हारे साथ, तो मैंने सर्दी में घूमना है मैंने वहाँ की स्ट्रीट पे। उसकी कोई खास वजह है मालिक? और बहुत दफा गए, जा पूछने चुके वाला हैं, सवाल वो नहीं मेरे है। साथ नुमान जाना भाई है। मैं बहुत दफा गया हूँ लेकिन अकेला गया हूँ। ओके नादिया जी, कोई ऐसी बात जिस पर फैसल साहब का दिल पसीज जाता है? हक कर दो ना, कुछ कोई बात हो, कह दो ना बीवी प्लीज ये कर दें। हाँ, बस वाह, बहुत क्या इनको weak point, आप अल्लाह ने कर दिया। इजहार करें ना, जैसे एक्सप्रेस करें। ज़हीन होती है बीवी। हाँ, इज शी राइट जी? जी। और Very ये good. कि हर वक्त नहीं, लेकिन जब कोई खास काम करा रहा ना पकड़ के आप हक कर दें, वे भी ये कर दें, तो बस फिर उसके बाद कोई बहस बहस नहीं, मान जाते नहीं। हैं, फौरन चाहे गलत बात ही क्यों ना हो। हाँ। ओए होए होए। कोई ऐसी बात जिस पर फैसल भाई को फौरन गुस्सा आ जाता? मैं अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ, तो बस ज्यादा टाइम हो जाए ना, फिर उस पे तपते हैं, बस कर दो, छोड़ दो इसको। इज शी राइट? जी। यस। किसी का आप इंटरव्यू कर रही हैं या प्रोग्राम कर रही हैं, एंड ही नोज दैट बगर वेरी वेल, और आप उनकी तारीफ कर रही हो, हाँ। तो कभी हुआ है कि प्रोग्राम के बाद सरकार ने कहा हो व्हाट वर यू डूइंग? नहीं, इनको पता है कि कुछ लोग जो मुझे को इतने ज्यादा पसंद नहीं है, या हाँ। उनकी कोई ऐसी बात होगी, वैसे हाँ। तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन ही नोज कि मेरी प्रोफेशनल में इनको जो बुरी लगती है ना वो बात वही होता है कि कोई बैठा था गेस्ट आपका, ये इनका पोस्चर सही नहीं था,
इनका आपको पता है कि मैनर्स नहीं होता है कि टांग इधर हो तो जूते जो हैं होस्ट की तरफ हो, लेडी की तरफ हाँ, हो। ये बात पहले नोमान भाई कर चुके हैं। उस अच्छी पे बात, उस अच्छी पे बात। ये तपते वही हैं कि वाली ये बात। आप प्लीज अपने गेस्ट को कहें कि शूज नीचे करके बैठे, अपना प्रॉपर्ली हाँ। बैठे। डिसरिस्पेक्टफुल है ये आप। आई एग्री, अच्छी बात। आई एग्री जी, बिल्कुल। ही इज तो पता नहीं बहुत सारे लोग इनको ख्याल ही नहीं होता है। बारीक बात है। अच्छी शूटिंग की होगी और जूता होस्ट की तरफ। ओए हाय। हाँ हाँ आप सैंडल उनकी तरफ कर दिया करें। आपकी कोई आदत जो फैसल भाई को बहुत इम्प्रेस करती हो, मुतासिर करती हो? अक्सर कहते हैं मुझे समझ नहीं आती है, बट कहते हैं मुझे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कहते हैं यू आर वेरी स्ट्रांग वुमन, आई लाइक दैट अबाउट। माशाल्लाह जी, क्या अल्लाह बात पाक है, इसी क्या तरह बात है। strong है। एक और टेक्निकल चीज इज व्हाट लोगों के ज़हनों में होती है एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, व्हेन दो लोग डिसाइड करते हैं और बच्चे भी होते हैं, इज इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद दोज किड्स जी, जो यूजुअली होता है? नुमान भाई, जब आप किसी से दिल से प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर चीज़ से प्यार करते हैं। वाह वाह। हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा करने की सलाहियत वैसी ही होती है, लेकिन वो आपके अपने हाथ में है कि आप उसका अच्छा कैसे निकाल। वाह, बहुत वाह, अच्छी वाह, बात, वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह वाह वाह। और जब आप किसी को प्यार करना चाहें ना, तो नुमान भाई पहली चीज़ होती है उसको ओन करें। ओन करें। जब आप ओन करते हैं तो आपको खुद ब खुद प्यार हो जाता है उन चीज़ों। तो ये इसका मतलब है कि ये बात गलत नहीं है कि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसकी अच्छी चीजों से मोहब्बत हो, जी। उसकी बुरी चीजों से भी जी। मोहब्बत हो। हाँ, वाह वाह यही तो वाह। मोहब्बत है। वाह बेशक वाह वाह। यही तो मोहब्बत है। ओके सर, जी। छोटे छोटे सवाल एंड Okay. क्विक आंसर्स। अपनी किसी आदत जिससे आप नाला हो? बस ज्यादा मुझे बाहर जाना चाहिए, जरा मैं सोशलाइज हाँ, करना कि चाहिए, सोशलाइज ज्यादा करना चाहिए। रात को 8 बजे नहीं 10 बजे 11 बजे चलो चलते हैं यहाँ, ये वो, तो मुझे ज्यादा बाहर जाना चाहिए। स्टाइलिश बाल खराब कर दे, जला दे इस्त्री करते हुए, आयरन करते हुए, या मेकअप खराब हो जाए तो क्या रद्द अमल है? मैं तो ये आखिरी दिन होता है। नहीं, वो ये हो चुकी हैं चीजें, मैं अपना मेकअप बाल खुद करती हूँ। कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। खूबसूरत नजर आने के लिए क्या करती हैं आप? खुश रहती हूँ। खुश रहती हैं? हाँ, और मैं किसी से नफरत नहीं करती, तंग अंदर नहीं से होती। खुश होना जरूरी है, वो ऑटोमेटिकली Very आपके चेहरे पे important, आ very जाता है। important। अगर कोई मेहमान बिन बुलाए या खाली हाथ आ जाए तो कैसा महसूस होता है? मैं बहुत तंग होती हूँ। और हाँ, वाकई मुझे अनअनाउंस लोग आते हैं ना, मैं हाँ बर्थडे वगैरह पे अगर दोस्त तोहफा ना दें तो कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है, जहर लगता है। इनके बाद आप भी फिर उसकी बर्थडे पे कुछ नहीं देखे? नहीं, मैं दोबारा बुलाती ही नहीं फिर। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं जी? ये पतली लगूं। और लगती हैं फिर? हाँ, एंगल इज एवरीथिंग, इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ ना, पिक्चर जिसने बनानी, मैं कहती हूँ सेल्फी लेंगे। मैं लेती हूँ आए, हाँ, ताकि मैं कंट्रोल में रखूँ ना सब कुछ। कंट्रोल में। वरना इतनी बुरी पिक्चर्स आती हैं, फिर सब पोस्ट करते हैं, फिर सब हमें सुनाते हैं, अरे तुम तो इससे ज्यादा खूबसूरत हो, ये तो एमी है। तो इसलिए मैं अब कंट्रोल में रखती हूँ पिक्चर। तो ये खाना जो कभी भी खा सकती है? थाई फूड। ओके। कभी किसी होटल से साबुन या शैम्पू आपने उठाया हो, चुराया हो? अभी रिसेंटली। ओह, very good। अगर मुल्क बचा हुआ है ना तो सच बोलने वालों की वजह से वाह बचा वाह है। वाह वाह। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छी बात। उनमें से एक ये भी है। सर, बीइंग अ फाइटर पायलट जिंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा? जब मैं पाकिस्तान के लिए नए जहाज लेके चाइना से खुद फ्लाई करके पाकिस्तान आया, अरे वाह, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल मोमेंट, वाह। माशाल्लाह। और कौन से जहाज से सर? F7 F7। जी हाँ। सर, बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था आपने? दुआएं। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेस हैं जो हर वक्त दिमाग में रहती हैं? दाल चावल। दाल चावल, जी हाँ। आई लव इट टू। नादिया की बनी हुई हाथ की कढ़ाई, और उसके साथ आलू की भुजिया। तो बेगम और वालदा के अलावा किसी खातून की बर्थडे जो कभी भी ज़हन से नहीं निकल पाई? ऐसी कोई खाते। ये वाहिद खातून जिंदगी में आई। जी हाँ। अच्छी बात। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट। कभी कोई खतरनाक या खूबसूरत मैसेज बाय मिस्टेक किसी गलत नंबर पे सेंड हो गया हो? बहुत दफा से। बहुत भेजना दफा। नादिया ने उनसे चला गया तानिया ने। हुआ? हाँ जी। उसके बाद What क्या was the हुआ? reaction, sir? रिएक्शन वो आपको पता है, एक ही रिएक्शन होता है फिर उसके बाद। बहुत सारी तालियां फैसल भाई के लिए, नादिया खान साहिबा के लिए। थैंक यू वेरी मच Thank you, नादिया thank खान you. साहिबा, एंड थैंक यू Thank वेरी you, मच sir. बहुत फैसल भाई शुक्रिया। फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ जी Thank you. सरकार। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।